नाय राम पद कमल बोले गिरा प्रमाण। इच्छाकुल नंदन काकुत वंशज रघुवंश शिरोमणि रघुनंदन रघुश्रेष्ठ राघव रघुवीर अग्रज प्रिय श्री राम। आपने देखा 18 योजन लंबे चौड़े बैठे इस पंडाल में देश देशांतर के निर्पालों मैपालों भूपालों के साथ साथ ज्ञान की गर्मा से ओतप्रोत ज्ञानी राजा जनक के वक्तव्य को सुना। क्या यही ज्ञान की प्रकाष्ठा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 अंगों से शोभित अष्टांग योगी महाराज जनक की भाषा को सुना। इनका नाम विदेह अर्थात जिसे देख के सुधी न हो, लेकिन आज बोलते समय श्रीमान जी को ये भी सुधी न रही कि हम कहाँ किसके लिए क्या संबोधन कर रहे हैं। श्रीमान जी बोलने के प्रवाह में इतने बह गए कि अब रोक ही लगा दी। अब कोई जनी माखे इस राज समाज में कोई वीर उपस्थित है तो वो वीर माखे। आज यह लक्ष्मण माख रहा है। अरे जनक कहे जो तुमने बहन वो बन के तीर बैठे हैं। अरे बैठे हैं उठा कर देख लेते तो कहीं बैठे हैं। वीरों में वीर महावीर स्वयं वीर बैठे हैं। महाराज ने थोड़ा विचार कर लिया करो कि पढ़ के सुनाया गया। बोले बंदी बचन पर सुने सकल महपाल अर्थात फिर सुनकर सभी राजा गड़ाए। प्रणाम क्या निकला भूप सहस एक ही 12 लगे 58 करही नकारा 10,000 राजाओं ने इस युद्ध धनुष पे बल का प्रदर्शन किया। तोड़ने की बात को छोड़ो कोई इसको हिला भी नहीं सका। वो आप ही ने कहा था दीप दीप के भूपत नाना आए सुन हम जो बैठना। जब इस राज समाज में राजाओं को श्रेय दिया जा रहा था तो वीरों का अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? डाली है यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माता का क्या होगा? परदेसी राजा राज करेगा तो भारत माँ का क्या होगा? पोखर नाले पाप हुए अगर तो गंगा माँ का क्या होगा? परदेसी राजा राज करेगा तो भारत माँ का क्या होगा? अपमान पर अपमान करते चले गए। पहले सभी से कहते हैं आओ चले आओ हमारे यहाँ स्वयंवर है, ऊपर सभी से कहते जाओ तजाऊ आज निज निज ग्रह जाऊ लिखा न विधि वैदेही विवाह। उस विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा। सभी लोग अपने अपने आसनों को छोड़ करके अपने गिरोह को प्रस्थान करें। वो जब आप जानते थे कि विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा तो स्वयंवर रचाया गया। जिस विधाता को आज आप दोष दे रहे हैं, अरे उपकार मानो उस विधाता का। महाराज जिस समय 10,000 राजाओं ने इस युद्ध धनुष में बल का प्रदर्शन किया और जिसको तोड़ने की बात को छोड़ो कोई उसको हिला नहीं सका, वो दुर्भाग्य संयोग बस धनुष का खंडन हो जाता। महाराज जनक तो बोलो सीता किसको अर्पण करते? 10,000 राजा थे। अगर ऐसी परिस्थिति आती तो रंगवली भूमि बह जाती, रक्तों की सत्ता बह जाती। अरे तुम क्या जानो वीर क्या होते हैं, वीर तक कैसे कहते हैं? महाराज सच्चे होता सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते। जिनको सुनने की किताब नहीं वो चुप नहीं रह सकते। रघुवीर राम जी के होते हुए ये इज्जत बाणी क्या डाली है कि शस्त्र बस से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों की खाली है। मैं प्रेरणा पूर्वक कहता हूँ बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान न होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन वीर इस महान अपमान ने किया मुझको अधीर। अरे मेरा भी स्वभाव ऐसा है ना अपमान मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अपमान त्याग कर कहता हूँ अरे तुम्हारा पाँव में इस खंडवा की कामना सारा दिन मान उठाऊं मैं भी कच्चे घड़े की भांति। अरे डालूं गाजर मूली की लाई चुटकी में तोड़ डालूं। चल 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 को चल चल तू लाऊ तारों को शर्मिंद नहीं पीट डालूं भी और फिर पुराना घटा पिटा रुखाई की गिनती में। अरे सैकड़ों को तक ले दौड़ इतना तो बले बले कि महाराज जनक सिद्धांत क्या कहता है? रघुवंशई मौजौ होई तही समाज आज कहे न कोई कही जनक जन संचित बानी कस बानी वीर विहीन मर गए।
हे भैया, आज आप शांत क्यों हैं? आज तो आप कुछ बोले, आप संकेत ही दे दे, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो करके अभी दिखा दूंगा। आर भी प्रकटन का अरे मिथिला में आज महाराज हम रघुवंश सिंह ठाकुर हैं, हम रघुवंश सिंह ठाकुर हैं, नहीं किसी से डरते हैं, अपनी आन पर मरते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुबाऊ ना कहूँ मानू, जो तुम्हारी अनुशासन पावो गंगू विमान उठावो, काचे गज्जिम दारो फोरी सको मेरू मुलजिम तोरी, तो पिताम मैं मां भगवाना को बापरो पिनावी पुराना, कमल लाल जिन जाप चढ़ावो, जो जन सन प्रभाल ले लावो, तोड़ो छतक दर्जिन, तो पिता पन्नाथ जो न करो करो करना करो धर्म। लखन सखो की बचन जी बोले, जगमगान मही की गए डोले, सह नहीं रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत उनकट बैठा रे। बारे लक्ष्मण, आज मुझे लगा कि मेरा लक्ष्मण समझदार और सयाना हो गया, और बढ़िया, अच्छा खेले। तुम्हारे समर्थकों को भी लग रहा होगा लक्ष्मण ने बहुत अच्छा, लेकिन मैं इस प्रदर्शन से समर्थन नहीं हूं, क्योंकि राजा जनक जी हमारे पिता की संपुट में है, और राजा जनक जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, जिसके यहाँ महीनों से मंगलाचार नगर में हो रहे हो, और ये सब एक क्षण में ध्वस्त होने की कगार पर हो जाए, जिसकी अपनी पुत्री आजीवन अविवाहित होने की कगार पर खड़ी हो, ऐसा कौन सा माता और पिता होगा ऐसे समय में कि मंगलाचार जा रहा है? सभी दुखी होंगे, रोएंगे, और दुख में दुखित होकर के व्यक्ति कब क्या कह जाता है, इस बात का कहने वाले को होश नहीं रहता है कि हम क्या कहते हैं। कोई किसी का प्रिय चला जाता है, लोग कह देते अरे हरे उसके बिना रह नहीं पाएंगे। सोचो कोई ऐसा कभी सब रहते, लेकिन उस समय उस दुख में होश नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूं। बस यही जनक जी की स्थिति है। लक्ष्मण, जलती हुई अग्नि में घी का काम न करो मेरे भाई, क्रोध का सागर अथाह होता है, और इस सागर में जितना धंसोगे धंसते ही चले जाओगे, अंत में डूब जाओगे, लेकिन इसकी गहराई नहीं आंक पाओ। क्रोध कितना गहरा है पता ही नहीं। एक पल का क्रोध व्यक्ति का सारा भविष्य खराब कर सकता है। इसलिए लक्ष्मण डूबने के पहले बाहर निकल गए। सर्दियों की धूप सभी को प्रिय लगती है। जब शरद कालीन ऋतु में धूप निकलती है, लोग राहत पाने के लिए समक्ष बैठ करके आनंद लेते हैं। धूप वही है और ऋतु बदल गई। वही धूप अगर गर्मियों में निकलती है तो लोग बच के निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन धूप तो वही है। सर्दियों की धूप तो सभी को प्रिय लगती है। अरे गर्मियों की तपन को कौन सहन करेगा? ये चमचमाता हुआ प्रकाश सभी के मन को भाता है, लेकिन अंधकार के लिए भी तो जगह चाहिए। ये अंधकार भी तो विधाता का पहलू है। इसे कहाँ ले जाओ? मान और सम्मान की भूखी है दुनिया। लक्ष्मण, अपमान के लिए भी तो जगह चाहिए। ये अपमान कौन से बड़े स्नेह लघुन पर कहीं बड़ों की अपमानजनक बातों में कहीं ना कहीं हमारा हित छिपा होता है। बसंत उसे देखने का नजरिया हमारा। खैर लक्ष्मण, अपनी वाणी पर विराम दो। ये समाज में ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग उपस्थित हैं, हम छोटे हैं। हमारे मुंह से बड़े बड़े ऐसे सुसज्जित लोगों के बीच में बोलना उचित नहीं समझते हैं। मेरे भाई, अपने क्रोध को नियंत्रित करो और मेरी बात ध्यान सुनो। शांत हो
जाओ भैया तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। ये क्रोध करने का अवसर नहीं है। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, बैठे गुरुजन पिता तुल, ये मिथिलेश जनक जी हमारे पिता की तुल रहे, सामने इनके मुख खोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। हमने एक प्रतिज्ञा कर डाली, इस धनुष को लेकर के सैकड़ों कोस दौड़ जाऊं, चकनाचूर कर दूं। तुम ये कर सकते हो क्योंकि अनुज निशाचर कटक संहारा। कहने में देर कर दी लेकिन करने में देर नहीं करोगे मैं मान, लेकिन एक सिद्धांत